कंचनजंगा एक्सप्रेस का कल एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। अगरतला से सियालदह जा रही ट्रेन में एक्सीडेंट की वजह से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 से ऊपर लोग घायल हैं। उससे भी बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है कि हम एक स्ट्रॉन्ग और प्रोग्रेसिव नेशन हैं, दुनिया की सबसे तेज़ ग्रोइंग नेशंस में से एक हैं, तो क्या हम इस तरह के एक्सीडेंट्स को नहीं रोक सकते थे? क्या हमने ऐसे प्रोटेक्टिव सिस्टम्स लगाए हैं जिसकी वजह से दुनिया का जो सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है उसमें ऐसे होने वाले भयानक एक्सीडेंट्स को रोका जा सके? कवच क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौमित्र सिंह और आइए करते हैं कुछ समझदारी की बातें। आज से ठीक एक साल पहले 2 जून 2023 को उड़ीसा में एक भयानक रेल हादसा इसी तरीके से हुआ था, जहां पर शालीमार चेन्नई एक्सप्रेस जा रही थी एक पटरी से, वहां पर इसके 10 से 12 डब्बे डिरेल हो गए, साइड वाली पटरी पे चले गए। दूसरी पटरी से एक बहुत ही तेज़ बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी जो कि इससे डायरेक्टली स्मैश कर गई और इसके कुछ डब्बे बाजू में गुजर रही गुड्स ट्रेन के साथ भी टकरा गए। ओवरऑल 16 से 17 डब्बे चकनाचूर हो गए, 300 के आसपास मृत्यु हुई, 1000 के आसपास लोग इंजर्ड भी हो गए। तब भी ये सवाल उठा था कि हमारी रेलवे मिनिस्ट्री किस तरह के प्रोटेक्शन सिस्टम्स का यूज़ कर रही है। तब एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम सामने आया था, कवच, कि रेलवे मिनिस्ट्री कवच सिस्टम से पूरे के पूरे इंडियन रेलवे ट्रैक्स को और इंडियन रेलवे लोकोमोटिव्स को प्रोटेक्ट कर रही है कि जिससे फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं ना हो। System that world uses is practically a European system called ETCS. Very complex system. We decided to design and develop our own system out here, which has to be simple, which can be replicated, taken to the world. System called Kavach. It automatically stops. It's like if you compare with the current European system, which is ETCS L2, level 2. This is better than level 2 and comparable to level 3. Level 3, very few countries are there, but we are rapidly moving in this direction. This is a test in which I personally sat in one train. Other train, there was chairman of railway board. Same track, 2 trains coming at high speed, and the Kavach stops the system exactly at 400 meters automatically. And automatically stop at almost Both the trains automatically stop at exactly. ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि भारत में दुनिया का सबसे सस्ता और दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोटेक्टिव सिस्टम कवच बनाया गया है, जो RDSO ने कोंकण रेलवे में डेवलप किया। बट सवाल ये है कि अगर ये डेवलप हो चुका है फिर भी इतनी भयानक एक्सीडेंट्स क्यों हो रही है? मेरा तो माथा घूम रहा है ये सोच करके। जब मैंने रिसर्च करी तो पता चला इसका एक्चुअल आंसर क्या है। दुनिया में एक से एक बड़े बड़े डेवलप नेशन हैं, क्या उनके पास ऐसे प्रोटेक्टिव सिस्टम्स हैं जो ट्रेन कोलिजन्स को बचा सकें? कुछ के पास हैं, बट वो इतने महंगे हैं कि हमारे कवच से 4 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। कवच सिस्टम में बहुत सारे GPS डिवाइसेस यूज़ होते हैं जो हर लोकोमोटिव पे लगते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडार्स यूज़ होते हैं, उसके अलावा RFID टेक्निक यूज़ होती है और बहुत सारी तरह की डिटेल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो कि रेलवे ट्रैक्स पर होती है, लोकोमोटिव इंजन्स में होती है, रेलवे स्टेशंस में होती है, टावर्स में होती है। ये सारा का सारा नेटवर्क मिला करके आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि पर किलोमीटर कवच सिस्टम को इंस्टॉल करने का खर्चा लगभग 50 लाख रुपए आता है। दुनिया में कहीं पर भी इतना इकोनॉमिकल और इतना प्रोटेक्टिव कोलिजन प्रोटेक्शन फॉर्मूला नहीं है। जो अगला सबसे सस्ता प्रोटेक्शन डिवाइस है वो आता है पर किलोमीटर 2 करोड़ रुपए का। मुद्दा ये है कि इंडिया में इतने सारे पैसे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हम आखिर में सारे के सारे रेलवे ट्रैक्स को इससे कवर क्यों नहीं कर देते? इंडिया का रेलवे ट्रैक वन ऑफ द लार्जेस्ट है वर्ल्ड का। लगभग 1.25 लाख किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स मैनेज किए जाते हैं और 13,000 से ज़्यादा ट्रेन्स हैं। इन सारे चीज़ों को कवर करने के लिए बहुत समय लगता है, प्लस कवच से रिलेटेड सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए वो इंडिया में नहीं है। ये एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कैपेबिलिटीज़ नहीं है, इनको बनाने में टाइम लगता है, प्लस इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो रेलवे मिनिस्ट्री बेसिकली सबसे पहले ये डिसाइड करती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जोन्स कौन से हैं, उन जोन्स पे पहले वो अप्लाई कर रही है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बाकी सारे जोन्स में जाएगी और उन सभी चीज़ों को कवर करेगी। कितना अमाउंट है? कैन वी शेयर द अमाउंट? 13,000 crore for 34,000 route kilometers. So first we decided that we will identify priority high speed sections, and for that alone
more than 13,000 crore has been sanctioned for proliferation. जून 2023 के बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 13,000 करोड़ 34,000 किलोमीटर ट्रैक्स के लिए सबसे पहले सैंक्शन किए थे, यानी मोटा मोटी 40 से 50 लाख पर किलोमीटर का खर्चा। अब बात करते हैं इस बार हुए एक्सीडेंट की। अभी कंचनजंगा ट्रेन में और जिस ट्रेन ने पीछे से आकर के ठोकर मारी यानी कोलिजन हुआ, उन दोनों में ही कवच सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं था। अगर कवच सिस्टम इंस्टॉल होता तो क्या ये एक्सीडेंट रुक सकता था? डेफिनेटली रुक सकता था, क्योंकि जो पीछे से गुड्स ट्रेन आ रही थी सिग्नल को अनदेखा किया, क्रॉस किया और उसकी वजह से पीछे से आकर के टक्कर मारी और इस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। अगर कवच सिस्टम इन प्लेस होता तो ये सिस्टम क्रॉस करने के बावजूद अपने आप ही ट्रेन में ब्रेक सप्लाई हो जाते और ये एक्सीडेंट बच जाता। क्या उड़ीसा का जो ट्रेन हादसा था, अगर कवच सिस्टम इन प्लेस होता तो क्या वो एक्सीडेंट रोका जा सकता था? आंसर है नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए दुनिया में कोई सिस्टम है ही नहीं। सपोज करिए एक ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान अचानक से आके गिर जाए तो क्या होगा? अचानक से सडनली ब्रेक्स नहीं लग सकते। यही हुआ था उड़ीसा ट्रेन हादसे में। बहुत सारे डब्बे अचानक से डिरेल हुए, दूसरी पटरी पे गए और सब्सिक्वेंटली वहाँ से भी एक ट्रेन आ रही थी जो अचानक से हिट कर गई। कवच सिर्फ उन्हीं केसेस में कारगर है जहाँ पर ह्यूमन एरर्स हो सकती हैं, जैसे कि किसी ने सिग्नल नहीं देखा और फिर भी क्रॉस कर गया, फॉग है, बारिश का मौसम है, विजिबिलिटी कम है, फिर भी गलत सिग्नलिंग की वजह से कोई लोकोमोटिव सेम ट्रैक पर सामने से आ रही है, 300 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस है तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो सकते हैं, SOS सिग्नल्स जा सकते हैं। मुझे एक भारतीय होने के नाते गर्व है कि हमारे पास ऐसा एक इंडिजीनियस रेलवे कोलिजन प्रोटेक्शन डिवाइस है कवच नाम से, जो दुनिया का सबसे इकोनॉमिकल भी है, मेक इन इंडिया भी है और सबसे इफेक्टिव भी है। बस मेरी ये अपील है, और अपील की वेट नहीं करती है सरकार, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से ऊपर है। तो ऑलरेडी जो अथॉरिटीज़ हैं, रेलवे मिनिस्ट्री है, CEO हैं रेल मंडल के, IRCTC है, वो सभी आई एम श्योर इस चीज़ के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहे होंगे और उनका सबका प्रयास होगा कि पूरा का पूरा इंडियन रेलवे नेटवर्क जल्दी से जल्दी कवच प्रोटेक्शन के अंदर आ जाए। आई नो ये एक बहुत बड़ा टास्क है, बट येस आई एम प्राउड ऑफ इट कि हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और आगे धीरे धीरे हम देखेंगे कि ऐसे जो हादसे हैं, रेल हादसे हैं, वो कम से कम होते जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।